गरीब अमीर की दिवाली और चमत्कारी गाय की कहानी। रोशनी गाय बहुत लाचार और बेबस गाय थी। वह 2 वक्त के खाने के लिए दर बदर की ठोकरें खाती, फिर भी उसे भरपेट खाना नसीब न होता। वह भोजन की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव घूमती रहती। एक दिन रोशनी गाय एक गांव में जाती है, जहां एक बड़ा सा मकान देखकर उसके सामने रुक जाती है और कहती है, इस मकान को देखने से लगता है यहाँ बहुत ही अमीर लोग रहते हैं। हो सकता है वो मेरी हालत को देखकर मुझ पर तरस खा जाएं और मुझे खाने को कुछ दे दे। रोशनी मकान के पास जाती है। रोशनी को अपने मकान की तरफ आता देख राजू बैंगन अपने हाथ में एक डंडा लेकर आता है और गाय को वहां से भगाता हुआ कहता है, ए, चल निकल यहाँ से, वरना मेरे इतने खूबसूरत घर को खराब कर देगी। रोशनी गाय उदास मन से वहां से चली जाती है। कुछ ही दूर चलने पर वह एक झोपड़ी के आगे से गुजरती है। गाय उदास मन से आगे चली जा रही थी। तभी गोलू आलू उसे पीछे से आवाज लगाता है, हे गौ माता, मेरे घर पर आओ और मुझे अपनी सेवा का मौका दो। फिर रोशनी गाय गोलू आलू के घर जाती है। आलू गाय को रोटी खिलाता है। गाय को बड़ी हैरानी होती है कि राजू बैंगन इतना अमीर होकर भी दिल का गरीब है और गोलू आलू इतना गरीब होकर भी दिल का कितना अमीर है। और इससे भी ज्यादा हैरानी यह जानकर होती है कि ये दोनों सगे भाई हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और देखते ही देखते दिवाली का दिन आ जाता है। चारों तरफ चमक धमक थी। दिए, पटाखों और लाइटों से पूरा गांव जगमगा रहा था। राजू बैंगन के घर में दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही थी, लेकिन गोलू आलू अपने घर के बाहर उदास बैठा था। तभी उसकी पत्नी वहां आती है। क्या हुआ जी, आप बहुत उदास लग रहे हैं। तुम ही बताओ और मैं क्या करूं। आज के दिन सभी अपनी पत्नी और बच्चों के लिए तोहफे लाते हैं और एक मैं हूं जो तुम्हें भरपेट भोजन भी नहीं दे सकता। इतना कहते कहते गोलू आलू रोने लगता है। दूर खड़ी रोशनी गाय उसकी सारी बातें सुन लेती है। फिर रोशनी गाय वहां से राजू बैंगन के घर के पास जाती है, जहां बैंगन बहुत ही खुश था और पटाखे फोड़ रहा था। राजू की नजर जैसे ही रोशनी गाय पर पड़ती है, वह सोचता है, बहुत दिन हो गए इस गाय को मुझे परेशान करते हुए। रोज रोज मेरे घर पर आ जाती है। इसे तो आज मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा। ऐसा सोचकर राजू बैंगन गाय के पास जाता है और उसके पास बहुत सारे पटाखे फोड़ देता है। पटाखों से गाय जल जाती है और वहां से भागकर गोलू आलू के घर आ जाती है। गाय को बहुत चोट लगी थी, जिसे देखकर गोलू आलू को गाय पर बहुत तरस आता है। गोलू आलू गाय की मरहम पट्टी करता है और उसे खाना भी खिलाता है। गाय की बहुत सेवा करता है। गोलू आलू का ऐसा गोमाता प्रेम देखकर रोशनी गाय बोलती है, गोलू आलू, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है। गाय को बोलता देख गोलू आलू को बहुत आश्चर्य होता है। गोमाता, मुझे नहीं पता था कि आप बोल भी सकती हैं। हाँ गोलू आलू, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं कोई साधारण गाय नहीं, बल्कि एक चमत्कारी गाय हूँ। और तुम्हारी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। पलक झपकते ही गोलू आलू के सामने खजाने का ढेर लग जाता है, जिसे देखकर गोलू आलू बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ राजू बैंगन दिवाली मनाने में इतना मगन था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब एक पटाखा जाकर उसके घर में गिर गया और पूरे घर में आग लग गई।
राजू बैंगन की आंखों के सामने उसका पूरा घर जल गया, लेकिन वह रोने के सिवा कुछ न कर सका। उसे अपने पापों की सजा मिल रही थी, जो उसने गोमाता का अपमान करके किया था। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।